नीतीश कुमार अपने दिल्ली के दौरे से खुश भी हैं और संतुष्ट भी हैं। आज नीतीश कुमार ने सीपीआई एमएल के लीडर दीपंकर भट्टाचार्य से मुलाकात की। इसके बाद वो एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से मिलने पहुंचे। शरद पवार से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि ज्यादातर विरोधी दलों के नेताओं से बात हो गई है, जिनसे नहीं हुई है उनसे हो जाएगी। लेकिन एक बात तो साफ नजर आ रही है कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने के मुद्दे पर सारे दल एक मत हैं। नीतीश ने कहा कि कांग्रेस भी ऑपोजिशन के अलायंस में आने को तैयार है। जब सोनिया गांधी विदेश से वापस लौटेंगी तो उनसे भी मिलेंगे। नीतीश ने यह भी कहा कि वैसे तो अलग अलग बैठकों में विरोधी दलों के नेताओं से सारी बातें हो गई हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो ऑपोजिशन के लीडर्स की एक ज्वाइंट मीटिंग भी करेंगे। जिलों में और देश में विभिन्न पार्टियों की उसके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एकता हो जाएगी ना, इस पर सब लोगों की मानसिकता है और बहुत अच्छी बातचीत हुई है सब जगह, तो ठीक ही है। तो आगे चल करके फिर सब लोग सोचेंगे और अलग अलग राज्यों में कैसे कैसे सब पार्टियों को मिलना है, उनके खिलाफ वाले को, ये आगे होगा। हम तो डिफरेंट पार्टी से बात किए, अच्छा है रिस्पॉन्स। और एक बात ये भी कह दिया है हमने कि भाई एक साथ हो करके अगर लड़ेंगे और फिर बिल्कुल देश के विकास का काम होगा और बहुत अच्छा होगा। और अभी ये लोग तो कोई काम कर नहीं रहे हैं देश का, ऐसे ही अपना खाली पूरे देश पर कब्जा करने का ही इनका चल रहा है। तो इसलिए एकजुट होना बहुत जरूरी है। तो उसमें सब को देख रहे हैं कि अब इसके लिए कुछ दिन के बाद ये बहुत अच्छा होगा। और अब मेरे बारे में तो हम आपको बार बार बोल रहे, हमारा निजी कोई चॉइस नहीं, हमारा बस एक ही चॉइस है कि सब मिल करके अधिक से अधिक एकजुट हो जाएंगे तो अपने देश के हित में वो काम होगा। चुना जाएगा, आपस में बात करके चुना लेंगे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नीतीश जी, मैंने हमको नहीं चाहिए, अन्य जो भी चाहेंगे उसमें देख लिया जाएगा, कर लिया जाएगा। नीतीश कुमार कह रहे कि ये लोग तो कुछ काम कर नहीं रहे। उनका मतलब है कि मोदी कुछ काम तो नहीं कर रहे, सिर्फ बातें कर रहे हैं। लेकिन बिहार में 17 साल में नीतीश ने कितना काम किया है, इसका एक नजारा मैंने आपको दिखा दिया। अब नीतीश कह रहे हैं कि सारी ऑपोजिशन पार्टी एक साथ आएंगी, लेकिन सवाल है कि बंगाल में ममता और लेफ्ट को कैसे साथ लाएंगे। दिल्ली, गुजरात और पंजाब में कांग्रेस और आम पार्टी का पैचअप कैसे होगा। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट एक छतरी के नीचे कैसे आएंगे। नीतीश से ये सारे सवाल पूछे गए तो नीतीश ने कहा कांग्रेस तैयार है, बात हुई है, बाकी सोनिया गांधी वापस आएंगी तो और बात होगी, सब हो जाएगा। सब समझ रहे हैं बीजेपी को रोकना है तो साथ आना जरूरी है। मेरे बारे में तो हम आपको बार बार बोल रहे, हमारा निजी कोई चॉइस नहीं, हमारा बस एक ही चॉइस है कि सब मिल करके अधिक से अधिक एकजुट हो जाएंगे तो अपने देश के हित में वो काम होगा। कांग्रेस वाला भी ठीक है, उनसे भी पूरी बात की और मैडम आएंगी, कभी बाहर गई हुई है तो उनसे फिर मिलने के लिए भी आएंगे। तो कांग्रेस और केजरीवाल दोनों को साथ लाने की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, हम तो देखिए सब तरह की कोशिश में लगे हैं। आज जितना चाह रहे हैं अगर वो हो जाएगा तो आप जान लीजिए अपने राष्ट्र के हित में। अभी तो कई लोगों से बात हो ही गई है, आगे भी कुछ और लोगों से सब कुछ हो जाएगा और तब जब जरूरत पड़ेगी तो एक साथ भी बैठेंगे। नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, वो तो सिर्फ विरोधी दलों को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन ये बात सब जानते हैं, ये सब कहने की बातें हैं। नीतीश कुमार अपनी बातों से कैसे पलटते हैं। वो अपने आप को असल में तो ऑपोजिशन की तरफ से नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर पेश करना चाहते हैं। इसीलिए आज बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुछ भी कर लें, न विरोधी दल उन्हें अपना नेता मानेंगे और न जनता नीतीश को स्वीकार करेगी। बिहार के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू दिल्ली में राजनीतिक तीर्थ यात्रा पर आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मिलना तो अधिकार है, लेकिन ये कवायद है क्या। कृपया करके आप घूमिए, लेकिन जो एकता का आप स्वांग रच रहे हैं ये बंद कर दीजिए। देश न सुनने वाला है, न देश उस पर कोई विश्वास करने वाला है। कभी शरद पवार ने कोशिश की अपने घर पर, कभी ममता जी दिल्ली आई तो कोशिश की, कभी केसीआर साहब हैदराबाद से आके कोशिश करते हैं, कभी कभी केजरीवाल जी भी एकता का एक
झंडा बुलंद करने की कोशिश करते हैं। अब नीतीश बाबू आप आ गए हैं, तो ये प्रयोग होता रहता है, लेकिन कृपया करके आप इस पंक्ति में लास्ट खड़े हैं और बाकी लोग का हश्र क्या हुआ ये देश देख चुका है। ये देश इस तरह के अवसरवादी गठबंधन पर न कभी विश्वास करेगा न कभी उनको प्रोत्साहित करेगा। मोटी सी बात है कि दिल्ली में जिन जिन नेताओं से नीतीश मिल रहे हैं वो सब मोदी को हटाना तो चाहते हैं, लेकिन किसी में अकेले इतना दम नहीं है कि मोदी को हरा पाए। सबको लगता है अगर इकट्ठे आ गए तो पुराना जमाना लौट आएगा, लेकिन जो लोग देश की राजनीति को गहराई से समझते हैं वो जानते हैं कि अब जमाना बदल गया है। कोalition की राजनीति से परेशान हो चुकी जनता पिछले 2 चुनावों में एक पार्टी की सरकार दे चुकी है और लोग मानते हैं कि देश में एक स्टेबल सरकार चाहिए, एक मजबूत सरकार चाहिए, तो किसी एक पार्टी की मेजॉरिटी होना जरूरी है। और विरोधी दलों के नेता मान चुके हैं कि अकेले दम पर मेजॉरिटी की बात सोचना भी बेकार है। जो होगा मिलकर होगा, कोalition में होगा। लेकिन गौर करने वाली बात है कि नीतीश जिन नेताओं से दिल्ली में मिले, मुलाकात के बाद उनमें से सिर्फ डी राजा, सीताराम येचुरी, शरद यादव जैसे नेताओं के ही बयान आए। जो नेता खुद को मोदी का विकल्प मानते हैं वो कुछ नहीं बोले। केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा, शरद पवार खामोश रहे, राहुल गांधी से मिलने के बाद नीतीश तो बोले, लेकिन राहुल ने चुप्पी साध ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।